नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर सद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, एक व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक गया। उसे अपनी बेटी के घर पहुंचना था और समय पर पहुंचना बहुत ही आवश्यक था, किंतु रास्ता भटक गया। शाम का समय था, सूर्यास्त होने का समय था। उसने प्रयास किया कि मुझे रास्ता मिल जाए, किंतु समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता है, क्योंकि सामने तीन रास्ते अलग अलग जाते हुए दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे सूर्यास्त हो गया और उजेला भी चला गया। पास में उसके कुछ भी नहीं था। रोशनी के लिए, लाइट के लिए टॉर्च भी नहीं थी। ऐसे समय में व्यक्ति की मनस्थिति की कल्पना हम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे समय व्यक्ति के कैसे भाव होते होंगे और कितना आकुल व्याकुल हो जाता है व्यक्ति। अकेला है, कोई भी साथ में नहीं, टॉर्च नहीं, तीन तीन रास्ते सामने दिखाई दे रहे हैं और अंधेरा हो रहा है। और थोड़ी सी नजदीक उसके लिए एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी तक पहुंचता है उसके पहले पूरा अंधेरा ही हो गया। उसने झोपड़ी का दरवाजा ठकठकाया। अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने पूछा, बाबा जी, आप इतने बड़े जंगल में अकेले रहते हो? बोले, नहीं, मेरा परिवार अंदर है और ये हमारी इधर खेती है, हम खेती में काम करते हैं। बोले, बाबा जी, मैं रास्ता भूल गया हूँ और अंधेरा भी हो गया है, अभी क्या करना चाहिए? और मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है। तो उस बाबा जी ने कहा कि आपको कौन से गांव जाना है? उसने उस गांव का नाम बताया। तो बाबा जी ने वो तीनों रास्ते में से एक रास्ता दिखा दिया कि आप इस रास्ते से जाइए। तो उसने कहा कि मैं जाऊं कैसे, मेरे पास तो लाइट भी नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह का प्रबंध नहीं है, मुझे समय पे पहुंचना है। तब वो बाबा जी जो थे, बूढ़े बाबा जी, उन्होंने अपनी टू व्हीलर निकाली। टू व्हीलर निकाल के उसको बैठाया और बैठा करके उसको अपने गांव तक और घर तक पहुंचा दिया। आप बताइए, ऐसे समय में, विपत्ति के समय में, जहां भटकने के 100% चांसेस है, ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति हमारी सहायता कर जाता है तो उसके उपकारों की क्या गिनती की जा सकती है, काउंटिंग की जा सकती है। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि
हमारा प्रकरण था कि सिद्ध भगवान बड़े हैं तो फिर अरिहंतों को पहला नमस्कार क्यों? अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार क्यों किया गया? तो आपको शायद इस छोटी सी कथा से समझ में आया होगा कि सिद्ध भगवान जरूर बड़े हैं, सुप्रीम पोजीशन में है, सिद्ध भगवान से बड़ा कोई पद नहीं। एक बार जो सिद्ध बन गए वहां से कोई लौट कर आता नहीं। सिद्ध परमेष्ठी का पद संसार में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्येष्ठ है। फिर भी अरिहंतों को इसलिए प्रथम नमस्कार है क्योंकि अरिहंत भगवान ही हमारे लिए सिद्ध बनने का मार्ग दिखाते हैं, है ना। मार्ग दिखाया है, क्या किया है? मार्ग दिखाया है। जो काम इस संसार में कोई नहीं कर सकता है वो कार्य अरिहंतों ने किया है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। पहले अरिहंतों को नमस्कार और फिर सिद्धों को नमस्कार, क्योंकि सिद्ध भगवान उपकार नहीं करते। क्या नहीं करते? विचार करो आप कि हमने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ा। घर संसार में तो हम स्वार्थी है ही, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमने सिद्धों को सीक्वेंस बदल के 2 नंबर पे कर दिया और पहले नंबर पे किसको लाए? अरिहंतों को लेकर आ गए और हमने अरिहंतों का स्मरण किया क्योंकि उन्होंने उपकार किया। अब ये स्वार्थ है, ये हमारा स्वार्थ है या हमारा कर्तव्य है, इसे समझना है। ये हमारा स्वार्थ है या हमारा कृतज्ञता, क्या बोलते हैं इसको? कृतज्ञता। इसे स्वार्थ कहे या कृतज्ञता कहे? कृतज्ञ, कृतज्ञ सब 2 शब्द पता है आपको? एक है कृतज्ञ और एक है कृतघ्न, है ना। ऐसे 2 शब्द हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। कृतज्ञ का मतलब होता है किसी ने मेरा उपकार किया है, उस उपकार को याद रखना, उसे कहते हैं कृतज्ञ। हम कहते हैं ना हम आपके बहुत आभारी हैं, हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ यानी आपने हमारे ऊपर जो उपकार किया है उसे हम याद रखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, मानने वाले हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं, हम रियलाइज करते हैं और हम बार बार इसको रिमेम्बर करते हैं कि आपने मेरा उपकार किया, है ना। और दूसरा होता है कृतघ्न। कृतघ्न का मतलब होता है जो उपकार करने वाले को भूल जाता है। ऐसे दुर्जन व्यक्ति को कृतघ्न कहते हैं, सज्जन व्यक्ति को कृतज्ञ कहते हैं। जो लोग सज्जन हैं वे लोग दूसरों के किए हुए उपकारों को याद रखते हैं, है ना। जो अच्छे लोग हैं, सज्जन यानी जो अच्छे लोग हैं, जो मॉरल को अपने जीवन में बहुत ऊपर का स्थान देते हैं, वे लोग कभी किसी के उपकार को भूलते नहीं। और फिर ऐसा उपकार, उपकारों में भी अलग अलग कैटेगरीज है कि नहीं? बताओ, उपकारों की कैटेगरीज है कि नहीं? अलग अलग बहुत प्रकार के उपकार होते हैं। उन उपकारों में श्रेष्ठ उपकार कौन सा? जरा विचार करें। श्रेष्ठ उपकार, माँ बाप हमें जन्म देते हैं, उपकार है। माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं, उपकार है। माँ बाप हमें बड़ा करते हैं, उपकार है ना। ये भी उपकार है। संसार में जितने भी मनुष्य है, ये मनुष्य हमेशा एक दूसरे का उपकार करते रहते हैं। अपकार करने वाले भी हैं, किंतु उपकार परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का उपकार करना ये जीवों का लक्षण है, मनुष्यों का लक्षण है। पत्नी भी पति का उपकार करती है, पति भी पत्नी का उपकार करते हैं।
पति पत्नी अपने माँ बाप बच्चों का उपकार करते हैं और बच्चे भी अपने माँ बाप की सेवा करके माँ बाप का उपकार करते हैं। उपकार शब्द का अर्थ है किसी की मदद, किसी की सहायता जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें व्यापार नहीं है, उसे कहते हैं उपकार। जिसमें व्यापार नहीं है, व्यापार किसे कहते हैं? कुछ दिया, कुछ ले लिया, पैसे लिए, पैसे लिए और अपनी दुकान का एक प्रोडक्ट उसके हाथ में दे दिया, इसमें उपकार हुआ क्या? बताओ। आपकी दुकान है, आपका बिजनेस है, आपकी शॉप है, आपकी कंपनी है, आपके अपने प्रोडक्ट्स है, तो ये प्रोडक्ट्स आप क्या फोकट में दे रहे हो? आप उनसे पैसे लेते हो, अपना प्रोडक्ट दे देते हो, तो यहाँ उपकार कहाँ हुआ? उपकार किसे कहते हैं? जिसमें लेन देन के भाव नहीं है, केवल देन देन के भाव है। लेन देन नहीं है, केवल देन देन है। देन देन का मतलब जिसमें हमें सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं है, केवल हम उनके लिए मदद करते हैं, सहायता करते हैं, इसे कहते हैं उपकार। तो कई प्रकार के उपकार होते हैं। आप गरीबों को कपड़े दे देते हो, पुअर बच्चों के लिए आप क्लोथ्स देते हो, पुअर बच्चों के लिए आप एजुकेशन करा देते हो, पुअर बच्चों के लिए आप मेडिसिन करा देते हो, ट्रीटमेंट करवा देते हो। ऐसे कराते कि नहीं कराते? ये भी उपकार है ना। ये करुणा करना भी एक उपकार है। तो ऐसे मनुष्यों की समाज में एक दूसरे का उपकार तो सभी करते ही रहते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी आपत्ति आती है, कभी कभी जीवन में ऐसी आपत्ति आती है कि हमारे लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। उस समय हम बहुत नीडी होते हैं कि हमें कोई आवे और पैसों की मदद करके जावे। ऐसे कई लोगों के जीवन में प्रसंग आता है। ऐसे समय जो लोग आपको पैसे दे देते हैं, उस वो भी आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं कि नहीं? है? पैसे की जरूरत पड़े और किसी ने पैसे दे दिए, उपकार हो गया, है ना। बीमार है, किसी ने हमारी मदद कर दी, सहायता कर दी, उपकार हो गया। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा तो मेरा अमेरिका में है, जैसे आप लोग अमेरिका चले गए, अपने मम्मी पापा को इंडिया में छोड़ दिया। ऐसे कई बच्चे हैं कि नहीं जो विदेश चले गए, किंतु उनके माँ बाप अभी इंडिया में हैं। अब यहाँ उनके पास कोई नहीं है, बीमार पड़ गए। बच्चा कहाँ है? अमेरिका में। इधर मम्मी या पापा कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बीमार है, दोनों वृद्ध हैं, एक दूसरे को लेकर के जा नहीं सकते हैं अस्पताल। ऐसी स्थितियां हैं, है ना। सबसे पहले गुजराती लोग चले गए अमेरिका, और उनका देखा देखी करके फिर महाराष्ट्रियन, कर्नाटक, तमिलनाडु, अब सब जगह से बच्चे जा रहे हैं। अपने मम्मी पापा को छोड़ छोड़ के सब विदेश चले जाते हैं, क्योंकि करियर का सवाल है, सबको अपना करियर बनाना है। नो प्रॉब्लम। किंतु मैं आपको एक स्थिति बता रहा हूं कि बच्चा चला गया विदेश, इधर मम्मी पापा अकेले हैं, उम्र हो रही है, वृद्ध हो गए हैं, और अचानक हार्ट का अटैक होता है या फिर अचानक कोई भयंकर बीमारी हो जाती है। ऐसे समय में बेटा तो काम नहीं आता है, किंतु सोसाइटी के व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति, अड़ोसी पड़ोसी, ऊपर नीचे वाले आकर के उनको हॉस्पिटलाइज कराते है ना। उपकार बताइए, उसको क्या मिलने वाला है? ये ड्यूटी थी बच्चे की, वो बेटे की ड्यूटी किसी अड़ोसी पड़ोसी ने निभाई। क्या ये उपकार नहीं है? ये बहुत बड़ा उपकार है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है ना। ऐसे कितने प्रकार के पुअर लोगों के लिए करते हैं, नीडी लोगों के लिए करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं, या फिर समाज में जो गरीब नहीं है उन्हें भी उपकारों की जरूरत पड़ती है। आप क्या समझते हैं केवल गरीबों को ही जरूरत है?
अरे अमीरों को भी जरूरत पड़ती है, समाज की, लोगों की। ऐसे बहुत प्रकार उपकार के हम देख सकते हैं। किंतु आज प्रश्न ये है कि संसार में सबसे बड़ा उपकार कौन सा है? सबसे बड़ा उपकार हम किसे कहें? आप में से कोई बताएगा? आप क्या समझते हो कि जीवन में सबसे बड़ा उपकार हमारा कौन करते हैं? कौन सा उपकार? पैसे से दिया, जिसने पैसे देकर आपका उपकार किया है वह बड़ा उपकार है। जिस समय आपके लिए किसी वस्तु की जरूरत थी उस समय आपको मिल गया है, वो वही बड़ा उपकार है। धर्मेश भाई कुछ बोल रहे, बोलिए। अच्छा, जो स्वार्थ के बगैर काम करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, उसे सबसे बड़ा उपकार मैं मानता हूँ। उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जी, आप दिख नहीं रहे हो धर्मेश भाई, आपकी आवाज तो आ रही है। अच्छा, हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा। तो आपने अपना भाव रखा है। इसके अलावा और कोई कहेगा कि कौन सा उपकार सबसे बड़ा उपकार है? बोलिए। विहान शाह कौन है ये? हेलो, माता पिता का उपकार सबसे बड़ा है। बहुत बढ़िया अम्मा, आपने अच्छा बताया। और कोई बताना चाहता है, किसी की कोई भावना कि कौन सा उपकार बड़ा माना जाए हमारे जीवन में? हाँ बोलिए। माँ बाप जन्म देता है वो सबसे बड़ा उपकार कहला जाता है। और उन्हें ही छोड़ के हम चले जाते हैं। सही बात है। हाँ हाँ हाँ, तो माँ बाप का उपकार भी बहुत बड़ा उपकार है। आपने भी अच्छी बात बताई। इसके अलावा और किसी के, इसके अलावा और कोई भाव है? हरीश भाई आप बताइए। हाँ जी, हाँ, जो कोई रास्ता बताता है वो सबसे बड़ा उपकार है। जी जी, इसके हमें अलावा कोई भी किसी रास्ता की बताता भाव है है? कि हाँ दिलीप भाई आप बताइए। रेज हो रहे हाथ बहुत, आज पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है सबको। हाँ हाँ बताइए बताइए, ये कभी कभी इंटरेक्शन भी होना चाहिए। तो आपके विद्यादान, नहीं तो वन वे भाव चलते हैं हमारे। आप बताइए। हाँ, किसी को विद्यादान देना है बड़ा उपकार है वो भी। विद्यादान बड़ा उपकार है जी। ऐसे ही शॉर्ट आंसर दे। और आपके क्या भाव है मुकुल जी? हाँ अगर हाँ हम धर्म से विचलित हो रहे हो, उसी टाइम गुरु का मार्गदर्शन मिले और हमको धर्म के सही रास्ता दिखाए, वो सबसे बड़ा उपकार है। जी जी जी, हाँ हाँ। इसके अलावा किसी के कोई विचार है? श्रेया जी। गुरु, नमस्कार महाराज जी। गुरु जी का उपकार सबसे बड़ा होता है। जी जी जी, क्योंकि अभी हम सामने बैठे हैं तो ये गुरु भी ही हमें बोलना मोक्ष, जरूरी है। गुरु जी गुरु आपकी बात बिल्कुल सही है। गुरुवर ही मोक्ष का मार्ग। जी जी जी, अनम्यूट करिए नीला जी। अपने आत्मा का उपकार फर्स्ट है। वो निगोद से निकाल के हमको मनुष्य भव दिया, इसके लिए अपने आत्मा को पहले धन्यवाद देते हैं। अच्छा, ठीक 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 ठीक। हाँ, इसमें तो बहुत काफी सुधार करना पड़ेगा इस आंसर में, क्योंकि यहाँ उपकार तो एक दूसरे पर किया जाता है। हम अपना उपकार करते हैं, वह स्टेज बहुत बाद में आती है। खैर, आप लोगों के विचार मैंने सुन लिए हैं, लगभग लोगों के, और सेम विचार आ रहे हैं। फिर कभी आपको और मौका देंगे, किंतु अभी आप मेरी बात सुन लीजिए। इसमें से कुछ आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, माँ बाप का उपकार निश्चित ही बड़ा उपकार है, किंतु माँ बाप ने जो जन्म दिया है, वो जन्म देने मात्र से हमारी सदगति और समाधि मरण नहीं होता है ना? हमें तो ये देखना है कि कौन सा उपकार बड़ा है। तो पहले हम ये समझ ले कि कौन से उपकार को हम बड़ा समझे, फिर हम ये ढूंढेंगे कि किसने किया। पहले तो क्या किया और किसने किया। जन्म देना ये उपकार है, बड़ा करना ये उपकार है, फिर पढ़ाई कराना ये उपकार है,
सारी सुविधाएं अवेलेबल करा के देना, ये भी उपकार है ना। एक गरीब लड़का है और उसके लिए किसी ने अडॉप्ट करके उसके लिए भी एक अच्छा वातावरण दिया, उसको पढ़ाया, बढ़ाया, लिखाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल है, ये भी उपकार है। किंतु मैंने पहले जो एग्जाम्पल दिया था उसे याद करें। हम घनघोर जंगल में फंस गए हैं, सामने कई रास्ते हैं, अंधेरा हो चुका है, लाइट भी नहीं है। ऐसे समय में जिसने हमें रास्ता दिखाया है, जिसने हमें प्रकाश दिया है, केवल रास्ता नहीं दिखाया, लाइट दिखाई, लाइट दी है, और केवल प्रकाश नहीं दिखाया, हाथ पकड़ करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया है, अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। वो बहुत बड़ा उपकार है बंधुओं। अब देखिए, माँ बाप का उपकार एक जन्म के लिए, कितने जन्म के लिए? एक ही जन्म का उपकार है ना माँ बाप का। कंपेरिटिवली विचार करेंगे, जब आप सामाजिक जीवन जीते हो तो सामाजिक जीवन में माँ बाप से बड़ा उपकार किसी का नहीं। किंतु जब आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन में विचार करेंगे तो किसका बड़ा उपकार है वो हमें समझना है। तो माँ बाप का उपकार एक जन्म ही काम आता है, और फिर कोई जिसने हमें पैसे की मदद की है उसका उपकार भी शॉर्ट पीरियड तक ही काम आता है। किंतु वह उपकार जो हमें इस जीवन को भी सुधार दे और हमारा परलोक, क्या उससे बड़ा कोई उपकार हो सकता है? जिन्होंने हमें भ्रांति से बाहर निकाला, जिन्होंने 4 रास्तों में से एक समीचीन सच्चा रास्ता दिखाया। यदि हम दूसरे रास्ते पर चले जाते तो हम भटक जाते, और भटक जाते तो हम कभी कभी इस संसार के परिभ्रमण से बाहर नहीं निकल सकते थे। अरिहंत भगवान ने हमें वो रास्ता दिखाया जो रास्ता हमारे लिए संसार के सभी दुखों से पार करा देता है ना। संसार के सभी दुखों से हमें पार कर दे। हमारा एक जन्म नहीं, हमारा हर एक जन्म सुरक्षित कर दे। आगे के 7 जन्म जो सुरक्षित कर देते हैं और हमें मोक्ष तक पहुंचाते हैं। हम भटके हुए हैं, आज हमारे सामने कई रास्ते हैं जो ये दावा करते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। ऐसा दावा करने वाले, ऐसा रास्ता दिखाने वाले बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हम आपको आत्मा की शांति देंगे, हम आपको मुक्ति प्रदान करेंगे, हम आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे। ऐसा कहने वाले बहुत है। उन सभी में से एक वह सत्य मार्ग जिससे वास्तव में हमारे लिए आत्मा को शांति, समाधान और सद्गति, समाधि प्राप्त होती है। ऐसा वह रास्ता दिखाने वाले यदि कोई थे तो वो अरिहंत भगवान थे। उनका कोई भी स्वार्थ नहीं था। जब उन्होंने उपदेश दिया तो उन्हें आपकी तरफ से कोई भी अभिलाषा नहीं थी कि आप हमारे लिए रिप्लाई में क्या करोगे, क्या दोगे, है ना। तो ये कोई भी इच्छा, आशा अरिहंत भगवान को नहीं थी। इसलिए अरिहंत भगवान को पहला प्रणाम किया गया कि अरिहंत भगवान ने हमें रास्ता दिखाया। बंधुओं, रास्ता दिखाने से बड़ा उपकार कोई भी नहीं है। आपको पैसे देकर के जिसने उपकार किया है उसने आपको रास्ता नहीं दिखाया है। माँ बाप जन्म देते हैं किंतु रास्ता दिखाने वाले माँ बाप बहुत कम हैं। यदि कोई माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देने के साथ साथ उसे सच्चा रास्ता भी देते हैं तो माँ बाप से बड़ा उपकारी कोई नहीं। धर्म का रास्ता दिखाने वाले माँ बाप कितने हैं दुनिया में, मॉरल सिखाने वाले बहुत हैं, और एजुकेटेड करने वाले, ग्रेजुएशन कराने वाले माँ बाप तो हर घर में हैं, है ना। फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले माँ बाप हर एक घर में हैं, किंतु अपने बच्चों को उसके भविष्य को सुधारने वाला सच्चा रास्ता, धर्म का रास्ता दिखाने वाले माँ बाप कितने हैं, जरा विचार करें। हम अपने बच्चों को क्या देते हैं? हम अपने बच्चों को फैसिलिटीज देते हैं, उन्हें ग्रेजुएशन कराते हैं, उनकी शादी करवा देते हैं और उनकी गृहस्थी को सेटल कर देते हैं। यही काम हर एक माँ बाप करते हैं।
किंतु कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भगवान का रास्ता, मंदिर का रास्ता, गुरु का रास्ता, सच्चे धर्म का रास्ता दिखाते हैं। वे माँ बाप सबसे बड़े उपकारी हैं। अन्यथा जन्म देने वाले, पालन पोषण करने वाले माँ बाप तो बहुत घर घर में हैं, उनका बड़ा उपकार नहीं है। सबसे बड़ा उपकार है रास्ता दिखाने वाले, वो होते हैं या तो माँ बाप या तो फिर जीवन में मिलते हैं गुरु, और ये अरिहंत भगवान तो है ही परम गुरु। अरिहंत भगवान कौन है? हमारे परम गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता दिखाया ही नहीं, रास्ता बना के दिया। क्या किया? रास्ता बना के दिया है कि इस रास्ते से चलना, आपके लिए शांति मिलेगी। कभी भी तिर्यंच पर्याय में नहीं भटकोगे, नरक की पर्याय में नहीं भटकोगे। ऐसा रास्ता हमारे लिए अरिहंत भगवान ने दिया, जो सुरक्षित था, है ना, सुरक्षित था, जिस रास्ते से चलने पर हमारे लिए कभी नरक और तिर्यंच गति नहीं मिलती है, वो रास्ता अरिहंत भगवान ने दिखाया। इसलिए अरिहंतों को पहला नमस्कार, सिद्धों को दूसरा, क्योंकि सिद्ध भगवान उपदेश नहीं देते, उपकार नहीं करते। धर्म स्नेही बंधुओं, नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम की ये जो सीक्वेंस है, इससे हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश मिलता है। और वो संदेश ये है, वो मैसेज ये है कि हमारे जीवन में जिन्होंने हमें सन्मार्ग दिखाया, उससे बड़ा उपकार किसी का नहीं है। सन्मार्ग दिखाने वाला जो भी हमें मिलेगा, चाहे वो माँ बाप के रूप में हो, किसी विद्वान के रूप में हो, चाहे किसी वो निर्ग्रंथ मुनि के रूप में हो, जिसने मुझे सन्मार्ग दिखाया, उससे बड़ा उपकारी मेरे जीवन में कोई नहीं है। क्योंकि अंधेरों में ले जाने वाले इतने रास्ते हैं। अज्ञान अंधकार में, आप बोलते ना उसमें माता तू दया करके में, क्या बोलते आप उसमें? जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा तुमसे, पथ भूल गया हूं मैं, तुम राह दिखा देना। बोलते ना हम, क्या बोलते? जिनवाणी माता का उपकार। क्यों मानते हैं हम जिनवाणी माता का उपकार? क्योंकि अंधेरों में वो हमारे लिए रास्ता दिखाती हैं कि इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते से जाओ। जब अनेक ऑप्शन, अनेक रास्ते हमारे सामने होते हैं, ऐसे समय में एक सच्चा रास्ता दिखाने वाली जिनवाणी माँ है। ऐसे समय में सच्चा रास्ता दिखाने वाले हमारे गुरु हैं। इनके उपकारों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपकारी मुझे धन देने वाला नहीं है, मुझे फैसिलिटीज देने वाला सबसे बड़ा उपकारी नहीं है, मुझे रास्ता दिखाने वाला सबसे बड़ा उपकारी है, जिसने मुझे ज्ञान दिया है। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक जगह लिखा है, एकाक्षरम प्रदातारम यो गुरुम नैव मन्यते। एक अक्षर का भी जिसने मुझे ज्ञान दिया है, मोक्ष मार्ग का एक सच्चा ज्ञान जिसने मुझे दिया है, ऐसे गुरु को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये मैसेज कहाँ से आया? ये मैसेज आया नमो अरिहंताणम से। कहाँ से आया? नमो अरिहंताणम। ये नमो अरिहंताणम हमें बार बार समझा रहा है, नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरंती। सज्जन लोग कभी किए हुए उपकारों को भूलते नहीं हैं। माँ बाप को भी नहीं भूलना, उन लोगों को भी नहीं भूलना जिन लोगों ने आपके जीवन में कठिन समय में आकर के आपका उपकार किया था, आपकी हेल्प की थी, आपकी मदद की थी, उनको भी कभी नहीं भूलना चाहिए। और समय आने पर उनका हमें उपकार करना चाहिए जिन्होंने हमारा उपकार किया था। किंतु सबसे बड़े उपकारी होते हैं वे जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, मिथ्यात्व से बचाया और सम्यक्त्व का रास्ता दिखाया। किससे बचाया? वरना आज इतने मिथ्यात्व के रास्ते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये सामने जो आए हैं हमें समझाने के लिए, ये सही रास्ता दिखा रहे हैं या गलत रास्ता दिखा रहे हैं, यही बात समझ में नहीं आती है ना।
ऐसे घनघोर मिथ्यात्व से जो हमें बचाते हैं और बिल्कुल सही रास्ता दिखाते हैं कि धर्म का यही मार्ग है और तुम इसी मार्ग पर चलो, तुम्हारे लिए जीवन की हर एक शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, अंतिम समय में समाधि मिलेगी, अगले जन्म में सद्गति मिलेगी। तो अगले जन्म तक की सोच जिसने रखी है आपके लिए, भाई आपके माँ बाप को आपसे स्वार्थ हो सकता है, भाइयों को आपसे स्वार्थ हो सकता है, समाज के उस व्यक्ति को भी आपसे स्वार्थ होगा जिसने आपका उपकार किया है, किंतु जो गुरु हमारे लिए रास्ता दिखाते उन्हें आपसे क्या क्या स्वार्थ हो सकता है बताइए। अरिहंत भगवान को और निर्ग्रंथ गुरुओं को आपसे क्या स्वार्थ है? मार्ग दिखाने का काम करते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते, है ना। वे साधु परम उपकारी हैं जो आपके लिए ज्ञान देते हैं, आपको दुखों से दूर करने वाला रास्ता दिखाते हैं। टेम्पररी दुख दूर करने वाले बहुत मिलेंगे, किंतु परमानेंट दुख दूर करने वाले यदि कोई हैं तो वे अरिहंत भगवान हैं, वे हमारे निर्ग्रंथ गुरु हैं। इनके उपकारों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। सामाजिक जीवन जीते समय माँ बाप को और हमारे उपकारी भाइयों को, मित्रों को ना भूले, किंतु जब भी धार्मिक जीवन में प्रवेश करें तो सबसे पहले हमारे लिए रास्ता दिखाने वाले जो गुरु हैं, जो भगवान हैं, उनको भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी कोई काम करो पहले अपने पंच परमेष्ठियों का स्मरण करो, अरिहंतों का स्मरण करो और उन गुरु का स्मरण करो जिन गुरु ने आपके जीवन में आकर आपको शिक्षाएं दी हैं, है ना। इसलिए वो एक पंक्ति आती ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। इस काल में, पंचम काल में अरिहंत भगवान नहीं है, पंचम काल में अरिहंत भगवान उपदेश नहीं देते हैं। अब इस काल में यदि कोई हमारे लिए रास्ता दिखा रहे हैं तो वे हमारे निर्ग्रंथ गुरु ही हैं। इसलिए वे निर्ग्रंथ गुरु जिन्होंने हमारे जीवन में आकर हमें रास्ता दिखाया है, उनके उपकारों को भी नहीं भूले और एक व्यावहारिक संदेश कि एक सज्जनता हमारे जीवन में पैदा करे कि जिसने भी मेरा छोटा मोटा उपकार किया है मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा, है ना। चाहे वो समाज का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने मेरा उपकार किया है, मित्र हो या फिर भाई हो, बहन हो सब कई ऐसे भाई हैं जिन्होंने अपनी बहनों से हेल्प ली है। कठिन समय किसी के भी ऊपर आ सकता है, भाई के ऊपर आता है बहन मदद करती है, बहन के ऊपर आता है कठिन समय तो भाई मदद करते हैं, भाई के ऊपर आता है तो भाई मदद करते हैं ना। बहुत उदाहरण हमारे समाज में है। कौन किसका कब उपकार करेगा, कौन कब किसके काम आएगा कहा नहीं जा सकता। अपने हमारे काम नहीं आते, पराए हमारे काम आ जाते हैं। तो ऐसे जो लोग भी हमारे लिए छोटा मोटा उपकार करते हैं उन्हें भी मत भूलिए, और जिन्होंने अनंत उपकार किया है, हमें समीचीन रास्ता दिखाया है, उन्हें भी हमें नहीं भूलना चाहिए। नमो अरिहंताणम से यही शिक्षा हमारे लिए प्राप्त होती है। धर्म स्नेही बंधुओं, तो आज हमने ये सीखा कि अरिहंत और सिद्धों में सिद्ध बड़े हैं, फिर भी सिद्धों के पहले नमो अरिहंताणम है, और ये हमने और आपने नहीं बनाया है, अनादि काल से यही सीक्वेंस है। पहले अरिहंतों को नमस्कार, क्योंकि उनके ऊपर हमारे अनंत उपकार, है ना। तो नमो अरिहंताणम की सीक्वेंस को समझते हुए अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे अरिहंत और तीर्थंकरों में क्या विशेषता है, किसे हम अरिहंत कहे, किसे हम तीर्थंकर कहे, और इन दोनों में साम्यता क्या है, इन दोनों में विशेषता क्या है। ठीक है, तो ये अगला विषय होगा आज। बोलिए महावीर भगवान की जय। सभी लोग हाथ जोड़ ले। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उगज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम,
चत्तारि लोगुत्तमा अनंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पण्णतं धम्मं शरणं पव्वज्जामि। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशीषदोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरकृतक्षुद्रोपद्रवविनाशनाय सर्वक्षामणामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्रः असि औसा सर्वजीवस्य चतुर्विध संगस्य उपस्थित सर्व जन समुदायस्य सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु वषट स्वाहा। सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखें। ओम ह्रां नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रूं नमो आयरियाणम, ओम ह्रौं नमो उवज्झायाणम, ओम रह नमो लोये सवसाहुणम। युष्माकं सर्वेषां सर्वग्रहारिष्टं निवारय निवारय सर्वापमृत्युं घातय घातय सर्वसिद्धिं च कुरु कुरु ह्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो भैवदो वड्डमानश्री सस्यचक्रं ज्वलन्तं गच्छै आयासपायसं लुयाणं भुयाणं जयेवा विवादेवा थमणेवा रणङ्गणेवा रायङ्गणेवा मोहणेवा सवजीवसत्ताणम् अपराजितो भवतु ते रक्ष रक्ष स्वाहा। अनेन वर्धमान मंत्रेण सर्वरक्षा भवतु। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमर कीर्ति जी एवं अमोक कीर्ति महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी को आशीर्वाद है।